नमस्कार, कैथल टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आंगनबाड़ी हेल्पर वर्कर्स यूनियन की राज्य महासचिव शकुंतला कभी भी गिरफ्तारी उनकी हो सकती है। कल उन पर एफआईआर दर्ज की गई है पुलिस विभाग द्वारा और उन पर सरकारी काम में बाधा, लोगों को उकसाने की, इस तरह की तमाम धाराएं जो हैं वो लगाई गई हैं। लेकिन पूरा मामला क्या है वही हम उनसे जानेंगे, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले शकुंतला जी हमारे साथ हैं। हो सकता है कि इस इंटरव्यू के दौरान भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन उससे पहले तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर लेते हैं। शकुंतला जी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी शकुंतला जी। नमस्कार, स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू। कभी भी पुलिस पहुंच सकती है, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। कोई बात नहीं। आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, क्यों गिरफ्तार एफआईआर दर्ज हुई है, ऐसे क्या कारण रहे, तमाम चर्चा आप इस पर बताएं, क्या कुछ पूरा मामला असल में 8 दिसंबर से लगातार हरियाणा के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स की तालमेल कमेटी के आह्वान पर अपनी मांगों को लेके, डिमांड्स को लेके हड़ताल जारी है। और वो कोई व्यक्तिगत फैसला मेरा नहीं कि मेरे फैसले से ही आंगनवाड़ी वर्करों में हड़ताल चली हुई है। वो एक तालमेल कमेटी और चुनी हुई कमेटी का एक फैसला है जिसको हम भी फॉलो अप कर रहे हैं। और मेन पद पे होते हुए मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपनी आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स को जो है उसके बारे में मोटिवेट करूं, जिसको सरकार एक तरह के तरीके से उकसाना मान रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम सरकार से कुछ नया नहीं मांग रहे। सरकार द्वारा खुद घोषित मांगे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने मार्च 2018 में विधानसभा के अंदर खुद घोषणा की थी और लाइव चला था टीवी के अंदर प्रोग्राम कि मैं हरियाणा के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स को, हेल्पर्स को कुशल अकुशल मजदूर का दर्जा दूंगा, महंगाई भत्ता दूंगा। पहला ऐसा राज्य होगा हरियाणा जहां ये लाभ दिए जाएंगे। अब 2018 से अब तक हमने वेट किया उस चीज को, और उस बीच में हमने कई बार मांग पत्र भी सौंपे हैं, नोटिस भी भेजे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई और मजबूरन हमें 8 दिसंबर से सड़कों पे आना पड़ा। और जब सड़कों पे लोग उतरते हैं, सवाल जवाब जब सरकार से करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये टीस तो होती है कि क्यों लोग सियाने हों, क्यों सवाल करें। और जब ऐसा एक माहौल बन जाता है, सरकार के पास सवालों का जवाब नहीं होता, तो फिर सरकार जो है दमनकारी नीतियों पे उतर आती है और वो एक रास्ता अब सरकार अपनाए हुए है। जी, लगातार आप आवाज उठाते नजर आ रहे हैं, लेकिन एफआईआर का क्या कारण रहा? अगर हम देखें इस चीज को, क्योंकि एक नोटिस भी जारी हुआ है मेरा 19 तारीख को, उस नोटिस को भी अगर हम उठाएं तो उसमें साफ पता चलता है कि एक मानसिक दबाव बनाने के लिए और साजिश के तहत किया गया। 8 दिसंबर की स्ट्राइक से पहले के नोटिसों का एक हवाला दिया गया कि आपके इन डेटों में नोटिस निकाले गए, आपने उन नोटिसों के जवाब नहीं दिए और आपके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई बनती है, क्यों ना आपकी सेवा समाप्त कर दी जाए। इसमें मैं कहना चाहूंगी कि हम ट्रेड यूनियन के अंदर काम करते हैं, हम कागजी कार्रवाई भी अपनी पूरी रखते हैं। जिन डेटों में मेरे नोटिस निकले, उन्हीं डेट्स में मैंने अपने नोटिस के जो जवाब दे रखे हैं वो मैंने अपनी संबंधित सुपरवाइजर के व्हाट्सएप पे भी डाल रखे और रिसीविंग भी मैंने ले रखी है। तो वो जो है उनका निराधार आरोप है, उसमें मैं फंसती जब नहीं दिखाई दी तो फिर ये एफआईआर का एक रास्ता उन्होंने अपनाया है। अगर एफआईआर भी आप देखोगे उसमें धाराएं उन्होंने 186, 188, 108, 506 तक की धाराएं, जो संगीन धारा है 506, किसी को जान से मारने की धमकी जब दी जाती है तब ऐसी धारा लगती हैं। तो जिस अधिकारी द्वारा वो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, 1 महीने से ऊपर हो गया, उसकी शकल भी देखे हमने। कोई फोन पे बात नहीं है, कोई भी व्हाट्सएप पे बात नहीं है, तो एक सोचने की बात है कि धमकी कहाँ दे दी उस अधिकारी को। हम खुद ये चाहते हैं कि पुलिस इस मसले की जांच करे और निष्पक्ष जांच करे। और मुझे ये भी डाउट है कि ये जो एफआईआर करवाई गई है, अधिकारी के कंधे पे रख के, जैसे दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक कोई काम करवाया जाता है, इस तरीके से अधिकारी के कंधे पे बंदूक रख के सरकार ने ये काम करवाया। सरकार इसके पीछे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी काफी आंदोलन हुए हैं और ऐसे किसी स्पेशली किसी विभागीय अधिकारी ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। तो ये एक साजिश के तहत है। मैं खुद चाहूंगी इस मसले की जांच हो, और मैं ये भी इस इंटरव्यू में कहना चाहूंगी कि ये निराधार जो आरोप लगाए हैं, मैं खुद कोर्ट का रास्ता अपनाऊंगी और ऐसे अधिकारियों को कि कल को वो किसी आम वर्कर पर दबाव ना बनाए, इस तरीके का मानसिक दबाव ना बनाए, मैं खुद उनको कोर्ट में खींचूंगी। शकुंतला जी, आप पर सरकारी काम में बाधा डालने का उसमें
आरोप है, उकसाने का आरोप है, क्या आपने सरकारी काम में बाधा डाला? सरकार इस काम को ही बाधा मान रही है। 8 दिसंबर से जो है स्ट्राइक पे हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स, और सरकार का काम ठप पड़ा है, और उसको लेके जो यूनियन की लीडरशिप है आंगनवाड़ी वर्कर्स को मोटिवेट कर रही है कि हमें नोटिसों से डरने की ज़रूरत नहीं, हमें धमकियों से डरने की ज़रूरत नहीं, हम अपने मांग मुद्दे मनवा के ही जो है दम लेंगे। हम तो आज भी कह रहे हैं सरकार के हाथ में है काम करवाना, तो आज सरकार हमारी जो घोषणाएं की हुई है पूरी कर दे, हम कल से अपने काम पे जाएंगे। तो आप इसको बाधा नहीं मानते क्योंकि आप सरकारी बिल्कुल दफ्तर में जा नहीं रहे हैं? नहीं, क्योंकि सरकारी काम में बाधा तब होती है जब हम किसी अधिकारी को काम करने से रोक रहे हैं या किसी अधिकारी के ऊपर दबाव बना रहे हैं। उनको काम ना करने से वो कोई उकसाना नहीं, हम अपने मांग मुद्दों को लेके सड़कों पे बैठे हैं, बल्कि हम तो सवाल कर रहे हैं सरकार से, और सरकार को आके जवाब देना चाहिए। वो मीडिया के माध्यम से भी दे सकते हैं, अखबार में, या जनता के बीच में आके जवाब दें। हम तो ये कह रहे हैं अगर हम उकसा रहे हैं, सरकार आके आमने सामने बात तो करे, पता तो चले हम किस बात में उकसा रहे हैं। शकुंतला मुख्यमंत्री के पास भी गई थी? बिल्कुल गए थे, लेकिन हमें इस बात का बड़ा दर्द है कि मुख्यमंत्री जी ने अंदर जो डेलीगेशन से बातचीत की और सरकार ने जो घोषणाएं की उसमें काफ़ी अंतर है। इससे पता चलता है सरकार की करनी और कथनी में काफ़ी अंतर है। क्या शकुंतला काफ़ी समय से इस ट्रेड में काम कर रही है, इस आंदोलनों में भाग ले रही है? क्या पहले भी शकुंतला के ऊपर कोई FIR दर्ज हुई है? हाँ बिल्कुल, कई बार FIR दर्ज हुई हैं। इस राज में नहीं, इससे पहले वाले राज में भी हुई हैं। ये 506 की जो संगीन धारा लगी है, इससे पहले 307 की एक संगीन धारा जिसको बोलते हैं, वो धाराएं भी हमारे ऊपर लगी हैं। जमानत पे छूटे हैं, कोर्ट में बाइज्जत बरी भी हुए हैं, क्योंकि हम कोई टेररिस्ट नहीं हैं। हम आंदोलनों में काम कर रहे हैं, हम यूनियन के नुमाइंदे हैं, जैसे घर के मुखिया होते हैं। हम कोई हथियार नहीं रखते, हमारे नारे ही हमारे हथियार हैं, और इन नारों से ही सरकार घबराहट में, बोखड़ाहट में ऐसे पर्चे दर्ज करवाती है मानसिक प्रेशर बनाने के लिए, जिसका मेरे ऊपर 1% भी दबाव नहीं है, ना कोई टर्मिनेशन का भय है, ना कोई FIR का भय है। शकुंतला जी, आपको डर नहीं लगता कि जिस तरह से FIR अब दर्ज हुई है, गिरफ्तारी भी हो सकती है और आप जेल में भी जा सकते हैं, कोई डर नहीं आपको लगता? देखो, डर क्रिमिनल इंसान को होता है। हम कोई क्राइम तो कर नहीं रहे, हम अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं। पेट और रोटी की लड़ाई है अगर सही मायने में देखी जाए, क्योंकि आंगनवाड़ी के अंदर बड़ा हिस्सा ऐसा है महिलाओं का जो विडो हैं, विधवा हैं, तलाकशुदा एकल महिला है। और हम यही बात सरकार को कह रहे हैं कि आज को महंगाई के आंकड़े को आप उठा लीजिए और उन महिलाओं के परिवार को और उनके खर्चे को उठा लीजिए। आज 10,486 रुपए में कुछ नहीं बनता। आपके द्वारा ही घोषित मांगे हैं, उनको लागू कर दीजिए, इससे अलग हम कुछ मांग नहीं रहे। और डर रही बात जेल की बात, जेल में कम से कम रोटी तो मिलेगी, हम रोटी के लिए ही लड़ रहे हैं। इसलिए 1% भी भय नहीं है कि अरेस्ट करेगी पुलिस या जेल में लेके जाएगी पुलिस या टर्मिनेट करेगा डिपार्टमेंट। 1% भी मेरे दिमाग में इस चीज को लेके भय नहीं, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। 8 दिसंबर से लगातार अपनी मांगों को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं है। सरकार जैसे आपने कहा कि कंधा किसी का है और गोलियां कोई चला रहा है। जी। तो आगे और भी बड़ा कोई कार्रवाई सरकार कर सकती है, तो उसका दबाव आप पर नहीं देखा जाएगा? आप आंदोलन से पीछे हटेंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी अब जो लड़ाई है सरकार से, अब ये मान सम्मान की लड़ाई शुरू हो गई है। क्योंकि हम अब भी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सरकार से हम नया कुछ नहीं मांग रहे। रही बात विक्टिमाइजेशन का रास्ता, सरकार हमारी मुखिया है जिसको हमने खुद वोट देके सत्ता में बिठाया है, और हर समस्या का समाधान बातचीत से होता है। कभी भी लाठी गोली से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इससे उल्टा सरकार की छवि खराब होगी, धूमिल होगी। और आपको पता है पड़ोसी राज्यों में चुनाव है, उससे और भी ज़्यादा सरकार की जो छवि है वो खराब होगी। तो सरकार को देखना है उनको कौन सा रास्ता अपनाना है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता अपनाएं, और जो घोषणाएं सरकार ने कर रखी हैं, प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2018 में 1500 रुपये वर्कर के मानदेय में बढ़ोतरी, 750 हेल्पर के मानदेय में बढ़ोतरी खुद घोषित वो अब तक लागू नहीं हुआ। उसको लेके नाराजगी है वर्कर्स के अंदर। रही बात सरकार के ना झुकने की, ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है। जनतंत्र के आगे, लोकतंत्र के आगे हर एक को झुकना पड़ता है। अंग्रेज तक झुके थे, ये तो हमारे द्वारा चुनी हुई सत्ता है, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार। और झुकने झुकाने की बात नहीं, बात है मुद्दे पे बात करने की। वो मुद्दे को माने, मांग मुद्दों को मानते हुए जो महिलाएं इतनी ठंड में
बारिश में सड़कों पे बैठी है, सरकार खुद नारे लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। अब खुद सरकार को देखना चाहिए कि ये बेटियां आपने जो पढ़ी लिखी भी हैं, बची हुई भी हैं, इनको आपने सड़कों पे बिठा रखा है। फैसला सरकार को करना है। शकुंतला जी, पिछले काफी अरसे से आप मांगों को लेकर, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, इनेलो की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, आप लगातार आंदोलन करती हुई नजर आई हैं। क्या मानते हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए कौन सी सरकार सही है? देखो, हम एक चीज कहते हैं, सरकार सत्ता कोई भी रही है, हमारे लिए भली सरकार कोई भी नहीं रही, चाहे कांग्रेस रही चाहे इनेलो रही। अगर मैं आपको इतिहास बताऊं कांग्रेस का भी, कांग्रेस के राज में भी हमारे ऊपर लाठियां चार्ज हुई हैं। हम एक चीज मानते हैं कि आज तक अगर हम 11,811 तक मानदेय तक पहुंचे या अन्य उपलब्धियां हमने प्राप्त की हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर ने, राज कोई भी रहा, हमें हमेशा लड़ाई लड़के आंदोलन करके ही प्राप्त करना पड़ा है। इनेलो के राज में हमारा जो मानदेय था पहले से तय था, उसमें से 200 रुपये सरकार ने काट लिए थे, उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ा था। कांग्रेस के राज में 307 तक के मुकदमे हुए हैं, लाठियां तक चार्ज हुई है। तो हम सरकार को किसी को भी भली नहीं बताते कि कोई भी सत्ता पक्ष कभी भी हमारे हक में रहा है। हमें हमेशा लड़ाई लड़के ही अपने हक प्राप्त करने पड़े हैं। शकुंतला जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, एफआईआर आप पर दर्ज हो गई है, टर्मिनेट करने का फैसला जो है वो विभाग ले सकता है। शकुंतला का आगे रास्ता क्या रहेगा? क्या इन दोनों से ऊपर उठकर आंदोलन में ही भाग लेंगे या पीछे हटने का भी कोई प्रावधान? नहीं, बिल्कुल पीछे हटने का तो मतलब ही नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे संगठन में हम जुड़े हुए हैं जहां बड़े बड़े हमारे सीनियर नेता जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और हम आपको ये बता दें कि हम भगत सिंह के विचारों से ग्रस्त हैं, जब जिन्होंने अपने गले में फांसी के फंदे तक चूम लिए उस देश की आज़ादी के लिए। तो टर्मिनेशन क्या, एफआईआर क्या, इन चीज़ों की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। पीछे का तो मतलब ही नहीं बनता 1% भी हटने का। अंत में सरकार को कोई मैसेज आप देना चाहें, या जिस विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई या अधिकारी द्वारा दर्ज करवाई गई है उनको कुछ आप समझें? हाँ, मैं केवल सरकार को ये कहना चाहूँगी कि सरकार जो सत्ता में है वो एक तरह से माँ बाप होता है जी। और जो जनता सवाल करती है वो एक तरह से उनके बच्चे होते हैं। तो बच्चों के लिए माँ बाप को सामने आके जो है उनकी जो डिमांड्स है, मांग है, जायज हैं, जो नाजायज लगती है तो आके बात करे कि ये नाजायज है। जायज बातों के लिए सरकार को बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। विक्टिमाइजेशन का जो रास्ता अपनाया पूरे हरियाणा के अंदर, मैं ये कह सकती हूँ कि हजारों की संख्या में एफआईआर दर्ज, और अब तक जो है कम से कम 50-60 हमारी कार्यकर्ताओं को टर्मिनेट किया गया है। ये कोई तरीका नहीं सरकार का। हम इस इंटरव्यू के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहेंगे कि बातचीत का तरीका अपनाते हुए पॉजिटिव एक सोच के साथ इन बहू बेटियों के लिए, जो समाज की बहू बेटियां उनके लिए पॉजिटिव करना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में यही बहू बेटियां इस सरकार को फिर कहीं ना कहीं वोट देके सत्ता में बिठाए। वरना तो लोकतंत्र में वोट का राज है, नुकसान भी सरकार को झेलना पड़ेगा इस चीज का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला जी। थैंक यू। और ये थे हमारे साथ शकुंतला, राज्य महासचिव आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और बताया कि एफआईआर में पुलिस से जांच चाहती है, पुलिस जांच करे और उसके बाद आगामी जांच में जो भी कुछ निकल कर आता है वो कार्रवाई के लिए तैयार है। लेकिन देखना ये होगा कि अब आगे आने वाले समय में क्या होता है, क्या शकुंतला की गिरफ्तारी होती है या शकुंतला जी कोर्ट का दरवाजा खड़काते हैं। और खबरों के लिए आप देखते रहें कैथल टीवी। नमस्कार।